अवनीश यादव जी समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र यादव जी, विजय सर और अवधेश पटेल साहब हमारे मंत्री जी, तमाम साथी हैं, आशीष से लेके राहुल जी से लेके तमाम साथी हैं, सबका धन्यवाद देते हुए आज हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों शोषितों वंचितों के रहनुमा बीपी मंडल की पुण्यतिथि है। सर्वप्रथम उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत चंद लाइनों से करना चाहता हूं कि अगर हौसला नहीं होगा तो फासला नहीं होगा। सब अपने अपने बारे में सोचेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। मेरे नौजवान साथियों, जब से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में महंत योगी बाबा की सरकार आई है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इनके सरकारी गुंडे, दुर्दांत अपराधी सरकारी संरक्षण प्राप्त करके कभी ये छात्रों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कभी पिछड़े समाज के नौजवानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो कभी ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, उन्नाव की घटना जो ये हुई है, ये 1 साल लग गया है, 260 दिन लग गया है। एक गैंग पीड़िता को न्याय पाने के लिए यहाँ हद तो तब हो गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई है। आज हाई कोर्ट के हकार के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी पार्टियां जब एक होकर के इनके सीने पे चढ़ गई है तो FIR लिखे हैं, लेकिन ये इनके दुर्दांत अपराधी सरकारी संरक्षण प्राप्त करके मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके ये सरकारी मौज कर रहे हैं। इनके अपराधी आज जहां जेल में होना चाहिए था, लेकिन सरकारी संरक्षण प्राप्त है। ये किसी की भी इज्जत लूट सकते हैं। ये भय और आतंक का माहौल व्याप्त है पूरे प्रदेश में। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों, ये योगी बाबा आप इस भ्रम में मत रहिएगा। ये उत्तर प्रदेश जिस कुर्सी पर बैठे हैं आपकी बाप की बपौती नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का 5 KD मार्ग, ये उत्तर प्रदेश की आम जनमानस, गरीब दलित पिछड़े समाज के लोग तय करते हैं। आप इस भ्रम में मत रहिएगा। सामने 2019 का चुनाव है, 2022 का चुनाव है। ये जो आप सरकारी गुंडे और दुर्दांत अपराधी छोड़ दिए हैं, ये महिलाओं की इज्जत आबरू लूट रहे हैं, नौजवानों को हत्या कर रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं। 2019 में ये आपको बतला देंगे और 2022 में तो आपको उखाड़ फेंकेंगे। ये लोकतंत्र में राजपाट का खेल जो है, ये अंकगणित का खेल है। कोई आप जो है तो 325 सीट पा गए हैं, जिसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सिकंदर की तरह विजेता हो गए हैं। जो चाहेंगे तो कर लेंगे। राजनीति है, लोकतंत्र में अंकगणित का खेल है कि कोई 4 सीटें कम पाया है, कोई 4 सीटें ज्यादा पाया है। हिंदुस्तान की आवाम ने आपको माइंडेड इसलिए नहीं दिया था कि आप महिलाओं के ऊपर आपके सरकारी गुंडे दुर्दांत अपराधी रेप करेंगे और पीड़िता जब आपके दरवाजे पे न्याय मांगने जाएगी तो आपके दुर्दांत अपराधी उनके परिवारजन को 28 मुकदमे लाद करके जेल में हत्या कर देंगे। योगी बाबा देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का नौजवान अंगड़ाई ले चुका है। आपको उखाड़ फेंकेगा। और मोदी जी आपको उत्तर प्रदेश और पूरी हिंदुस्तान की आवाम ने इतना माइंडेड दिया था। उच्च सदन में आपका बहुमत है,
उच्च सदन में आपका बहुमत है, निम्न सदन में आपका बहुमत है, लेकिन हमको तो कल बड़ा जज हुआ। आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के सबके प्रधानमंत्री हैं आप, लेकिन जब कल उपवास पे बैठ गए, अरे उपवास पे किस लिए बैठे हैं? आपका उच्च सदन में पूर्ण बहुमत है, निम्न सदन में पूर्ण बहुमत है, आप कह रहे हैं कि सदन विपक्षी नहीं चलाने दे रहे। अरे आप उपवास नहीं, आप उपहास उड़ा रहे हैं इन नौजवानों का, इन गरीबों का, इन शोषितों वंचितों का आप उपहास उड़ा रहे हैं। किसने रोका? अरे मैं मानता आपके साथ मैं तब होता जब आप हिंदुस्तान की तरक्की में एक ईंट धरते, मैं उतना ही आपका सम्मान करता, उतना ही आपके साथ खड़ा रहता जितने आपके कैडर के लोग हैं। अरे आपने 4.5 साल बीत गए हैं, 4 साल बीत गए हैं, हिंदुस्तान के सरकार ने 4 बजट घोषित कर दिया है, लेकिन बताइए कहाँ तरक्की हुई है, किस क्षेत्र में आपने विकास की एक ईंट धरी है? लोग याद करेंगे मोदी जी, याद करेंगे योगी बाबा, आपको इतिहास लिखा जाएगा, सबका लिखा जाएगा। ये आप 7 RCR दिल्ली की कुर्सी और लखनऊ के 5 गड़ी मार्ग का इतिहास भी लिखा जाएगा। किसी की बात की बपौती नहीं है, वहाँ किसी को दफनाया नहीं जाता है। मोदी जी और योगी जी राजघाट ही जाना जाता है। आप भी जाएंगे। हिंदुस्तान की जनता को बरगला करके आपने पूर्ण बहुमत पाया है, लेकिन आप उपहास उड़ा रहे हैं। इतिहास लिखा जाएगा योगी बाबा कि जब अबला नारी आपके दरवाजे पे गई थे तो कुछ इंसाफ में क्या मिला? इंसाफ में अपने बाप की लाश लेके आई है आपके दरवाजे से। आप गैंगरेप की पीड़िता आपके दरवाजे से अपने बाप की लाश लेके आई है। ये उत्तर प्रदेश का नौजवान माकूल जवाब देगा, आपको माकूल जवाब देगा। आप क्या समझ रखे हैं? उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये जब अंगड़ाई लेगा, अरे आप याद करिए 8 जून 1974 पटना का गांधी मैदान, जब जेपी के नेतृत्व में नौजवानों ने अंगड़ाई लिया था तो कहा था कि युवा वायु होता है। युवा जब सामान्य रूप में रहता है तो शीतलता देता है, लेकिन युवा जब बिगड़ जाता है तो सैंडी जैसा तूफान आता है। युवा अंगड़ाई ले चुका है। आपको 2019 और 2022 में उखाड़ फेंकेगा। बहुत कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ के खिलाफ लड़ाई जिंदाबाद और जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जिंदाबाद। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी साथी संदीप मोर्चा जी, साथियों लगातार